ओके। तो आज गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी तक क्या नाम है हमारे चैप्टर का? द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्ज के बिहेवियर के बारे में पढ़ा ना, चार्ज के बारे में पढ़ा जब वो रेस्ट पे था। ठीक है, चार्ज रेस्ट पे था तो हमने उसकी स्टडी की। अब इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ कवर किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा पूरी इलेक्ट्रिक, हर तरीके से देखी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। ठीक है, अलग अलग सरफेस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी। गॉस लॉ लगाया कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। कई बार हमने कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ यूज किया। ठीक है, क्यों यूज किया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और हमने क्या देखा? और हमने पोटेंशियल देखा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस देखा हमने। पोटेंशियल डिफरेंस भी हर तरीके के सरफेस के लिए देखा, राइट। और हमने क्या पढ़ा? कैपेसिटर पढ़ा। ठीक है, अब इस सब में क्या हो रहा था? इस सब में हमारी एक चीज कॉमन थी। वो कॉमन चीज क्या थी? कि चार्ज जो है हमारा, जो हमारा चार्ज था वो कैसे पे था? रेस्ट पे था। ठीक है, तो इसी की स्टडी को, ठीक है, इसी की स्टडी को हम क्या कह रहे थे? द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इसे हम क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह रहे थे। क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह रहे थे। अब उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स। It is a branch of physics which deals with charge in motion। ठीक है, कि जब चार्ज मोशन में होगा तो क्या होगा? अब हम वो चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? चार्ज मोशन में है। जब चार्ज मोशन में चला जाता है ना, एक जगह से अगर हमारा चार्ज फ्लो होके दूसरी जगह जा रहा है ड्यू टू सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, किसी कंडक्टर में होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को या फिर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम कहते हैं करंट। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? कि चार्ज मोशन में है। जब हमारा चार्ज मोशन में है तो क्या होगा? चार्ज मोशन में है मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, चार्ज जो है फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक बिल्कुल बेसिक, इसका बेसिक ही हमारा क्या होगा? करंट होगा। चैप्टर का नाम ही हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो सबसे पहले तो हमें करंट समझना पड़ेगा ना कि करंट क्या है। ठीक है, तो करंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है कि करंट क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। अगर मैं देखूं कोई भी हमारे पास एटम है तो यहाँ पे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होंगे और आसपास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे? कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो जो इस न्यूक्लियस के बहुत पास हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के बहुत पास हैं, वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हमारे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास क्या होते हैं? कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम थोड़ी सी भी एनर्जी दें तो कंडक्टर्स में क्या प्रोड्यूस होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में नहीं देते हैं करंट की डेफिनेशन। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो क्या होता है? करंट क्या होता है हमारा? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन एनी कंडक्टर। ठीक है, हमारा करंट क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ
द अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो हो रहा है, उसको क्या कहते हैं हम, करंट कहते हैं। तो करंट की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर of any cross sectional area, of any cross sectional area is called current। ठीक है, तो ये क्या हो गई, बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन हो गई, और इजी लैंग्वेज में बिल्कुल बात करें कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस के फ्लो को ही क्या कहा जाता है, करंट कहा जाता है, एक इमेजिनरी चीज है। ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज, फ्लो ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ एनी क्रॉस सेक्शनल पर यूनिट टाइम। ठीक है, कोई चार्ज किसी ए वक्त पे, मान लो t इज इक्वल्स टू जीरो पे ए पे था, वो फ्लो के कहाँ आ गया, बी पे आ गया किसी पर्टिकुलर टाइम में ना, तो हम क्या कहेंगे, फ्लो ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इसी को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब इसी को फॉर्मूले में लिख सकते हैं हम, तो हमारी करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये हमारा हो गया करंट। अब करंट को डिनोट किससे करते हैं, करंट को डिनोट किया जाता है आई से। किससे डिनोट करते हैं, ये करंट का डिनोशन है कि हम किससे डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला देखें करंट का, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला देखें हमारा करंट का, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, Q बाय टी। ठीक है, Q क्या है, चार्ज है। ठीक है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, हम देख चुके हैं पहले ही, कूलम। ठीक है, और हमारा टी क्या है, टी हमारा टाइम है, और टाइम हमेशा किस में गिवन रहेगा आपको, सेकंड में, किसी भी में गिवन रह सकता है, ऐसा यूनिट हमारी इसकी सेकंड होती है। तो यहाँ से हम देखें, हमें यहाँ से करंट की हमें यूनिट भी मिल रही है। ठीक है, तो करंट की यूनिट हम कहें तो क्या दिख रही है हमें, ड्राइव यूनिट कूलम बाय सेकेंड, लेकिन कूलम बाय सेकंड नहीं है, ये इसकी ड्राइव यूनिट है। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। ठीक है, अब एम्पेयर हमारा, अगर मैं बोलूं 1 एम्पेयर, तो 1 एम्पेयर कितना हो जाएगा, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। किसी पर्टिकुलर एरिया में से अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो 1 सेकेंड में, तो उसे क्या कहते हैं, 1 एम्पेयर करंट कहते हैं। बहरहाल वैसे एम्पेयर अगर देखा जाए तो एम्पेयर वर्ड जो है करंट की, जो मेन अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन तो यूनिट का, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में जब हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब इसकी आपको बताएंगे कि 1 एम्पेयर को डिफाइन तब किया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी आप यही समझे कि 1 एम्पेयर करंट कितना होता है, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम 1 एम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, करंट हो गया। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी। अगर हम करंट को और डिटेल में देखना चाहें तो अभी तक हमें पता चला कि हमारा करंट क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, करंट को हम क्या कह रहे हैं, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, ये मेरा हो गया करंट। अब ये जो फॉर्मूला है आपका, कौन सा फॉर्मूला, करंट का Q बाई टी फॉर्मूला। ठीक है, ये जब ट्रू हो सकता है जब आप ये कहो कि चार्ज भी आपका कांस्टेंट है ना, ये कब हो सकता है कि आपका चार्ज कांस्टेंट है। लेकिन अगर चार्ज कांस्टेंट ना हो तो चेंज हो रहा हो तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, अगर या फिर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चार्ज की वैल्यू चाहिए तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, आई इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट, किसी इंस्टेंट पे अगर आपको चार्ज पता करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे अगर कुछ पता करना हो तो डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो किसी इंस्टेंट पे बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, किसी इंस्टेंट पे चार्ज फाइंड कर लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। तो आई इंस्टेंटेनियस हमारे पास कितना आ गया, डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या,
इससे आप लोग को क्या समझ में आ रहा है ना, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। कैसे इसको, कैसे क्वेश्चन एक ले लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं, ठीक है, क्वेश्चन बोलूं कि कहीं पे चार्ज जो है, यहाँ पे जो है चार्ज वेरी करेगा ना, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि चार्ज कहीं पे कितना है, लेट्स से चार्ज है 4t² + 2t, इतना चार्ज किसी कंडक्टर में है, किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपसे बोला फाइंड करंट एट t = 2 सेकेंड। तो आपको चार्ज की एक इक्वेशन दे दी, चार्ज जो है आपको फंक्शन ऑफ टी के फॉर्म में दे दिया, आपसे बोला कि टाइम मुझे आप ना करंट बताइए कि अगर चार्ज इतना है तो 2 सेकंड पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ लिया, किसी इंस्टेंट पे पूछ लिया। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशंस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आई इंस्टेंटेनियस। तो क्या हो जाएगा ये dq/dt, तो हमारा आई कितना हो जाएगा, d/dt ऑफ 4t² + 2t। ठीक है, यहाँ से अपन क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, यस t² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा मैम 8t यस, + 2। ये हो जाएगा हमारा 8t + 2। तो देखो ये तो हमारा आ गया टाइम, सॉरी करंट आ गया, लेकिन हमसे करंट कितने सेकंड में पूछा था, हमसे पूछा है किसी इंस्टेंट पे करंट, किस इंस्टेंट पे, कि बताइए t = 2 सेकंड पे कितना टाइम है। तो यहाँ पे हम t की जगह क्या रख देंगे, t की जगह 2 सेकंड रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 8 × 2 + 2, तो दिस विल बी 16 + 2, दैट मीन्स इट विल बी अ 18 एम्पियर्स करंट। तो आपके पास कितना करंट फ्लो हो रहा है, 18 एम्पियर्स करंट है t = 2 सेकंड पे। तो ऐसा किसी इंस्टेंट पे पूछेंगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, आई इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अच्छा अगर आपको थर्ड फॉर्म क्या हो सकता है, ठीक है, ये आपका सेकंड फॉर्म था, अब थर्ड फॉर्म क्या हो सकता है, थर्ड फॉर्म क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बोल दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए कि इतने नंबर, पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं, तो करंट क्या होगा, ठीक है। तो तब हमारे को मालूम है कि क्या है हमारा आई क्या होता है Q/T, चार्ज नहीं दिया तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज करेंगे, ऑब्वियसली हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि क्या होता है हमारा चार्ज, एनी, राइट, याद है ना, क्या होता है चार्ज, एनी होता है, तो करंट क्या हो जाएगा NE/T। ठीक है, ये हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। अच्छा एक और होता है, एक और करंट बोल सकते हैं हम कि अगर आपको करंट चेंज इन चार्ज दिया, फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल से बताती हूँ कि अगेन आपको क्या दी है, इक्वेशन दी है, फॉर एग्जांपल 4t² + 3t दिया है, ठीक है। आपसे अब इस बार किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं पूछा, पूछा कि बताओ फ्रॉम t = 0 to t = 2 सेकेंड, t = 0 से t = 2 सेकेंड पे बताइए कितना करंट होगा। ठीक है, एक मीन करंट पूछ लिया, एक एवरेज, सॉरी मीन नहीं, एक एवरेज करंट की वैल्यू आपसे पूछ ली, पर्टिकुलर इक्वेशन देके किसी एवरेज, आपसे एवरेज करंट पूछ लिया, तो एवरेज करंट का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज करंट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ΔQ/ΔT। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एवरेज करंट के रफली t = 0 से t = 3 पर पर्टिकुलर क्या वैल्यू रहेगी करंट की। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, यस ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, मैम इंटीग्रेशन, नहीं, नो 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 नो, ठीक है, यहाँ पे हमें देखो कि किस किस पे निकालना है, यहाँ पे दिया है ना चेंज इन चार्ज, चेंज इन चार्ज, तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि चेंज इन चार्ज कितना होगा, किससे पूछा है, t = 2 सेकेंड पे चार्ज पूछा है ना, तो सबसे पहले t = 2 सेकेंड पे चार्ज की वैल्यू निकाल लें, तो चार्ज t = 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा 4t² + 3 × 2, ठीक है। तो Q कितना आ जाएगा अपना 4 × 4 + 3 2 6, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 16 + 6 दैट इज 22।
ठीक है, तो 22 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। इसी तरीके से t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे फाइंड आउट करेंगे, तो 0 पे तो चार्ज 0 ही आ जाएगा अपना। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो चार्ज कितना हो जाएगा 0। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, करंट फाइंड कर लेंगे। तो करंट कितना आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, तो इट विल बी 11 एम्पेयर। ठीक है, तो 11 एम्पेयर करंट ऑन एन एवरेज फ्लो होगा t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 2 का कन्वर्स। इसी का कन्वर्स तो अब आप लोग इतना तो समझते ही होंगे ना कि हमारा चार्ज मैंने किसी इंस्टेंट पे अगर ले लिया है dq/dt, अगर आपको चार्ज इस बार फाइंड आउट करना हो और अगर आपको करंट की इक्वेशन गिवन हो, करंट आपको t के फॉर्म में दिया, फॉर एग्जांपल आपको करंट दिया हो 3t² प्लस 4t³, कुछ भी है ना, ऐसी रैंडम ले रही हूँ, आपको ये अगर इक्वेशन दी है और आपसे बोला चार्ज फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो अब इतना आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे I है तो I इंटू dt करेंगे इज इक्वल्स टू dq करेंगे। अब हमें dq नहीं चाहिए, हमें तो पर्टिकुलर चार्ज चाहिए होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो दोनों जगह क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अगर आपको चार्ज फाइंड आउट करना हो और आपको I फंक्शन ऑफ t के फॉर्म में दिया हो ना, I आपको फंक्शन ऑफ t के फॉर्म में दिया हो कुछ ऐसा, ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, करंट का इंटीग्रेशन कर देंगे, जस्ट उसका कन्वर्स। ठीक है, तो आपको चार्ज पता चल जाएगा कि चार्ज कितना है। क्लियर ना, हो जाएगा ना ऐसा, ऐसे टाइप का। यस मैम। यस, अगर कि मैं बोल रही हूँ किसी भी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पेयर मैं बोल रही हूँ ना, 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ चार्जेस कितना होगा, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते। यस, करंट कैसी क्वांटिटी, अगर हम नेचर देखें करंट, तो करंट कैसी क्वांटिटी है हमारी, करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। करंट कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, देखो करंट डेंसिटी का मतलब, अगर मैं एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रही हूँ ना, कोई भी मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रही हूँ, इसमें से कितना करंट फ्लो होके जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, करंट डेंसिटी। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं ये, तो करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। तो आपका ये है क्या, करंट डेंसिटी क्या होता है, यस करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट फ्लोइंग पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, करंट डेंसिटी बोलते हैं, जे के फॉर्म में लिखते हैं। तो जे आपका क्या हो गया, जे आपका हो गया करंट बाय एरिया, यहाँ से आप इसका यूनिट और अलग अलग फॉर्म में अब इसे लिख सकते हैं। तो जे क्या हो जाएगा अपना I/A। अगर इसकी यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, यस इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मैम एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं हम, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो जे। ठीक है, करंट तो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका तो डायरेक्ट हो गया एम्पियर डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, है ना, लेंथ का स्क्वायर। तो हमारी इसकी यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, m0 L माइनस D0 T0 A1। ठीक है, ये क्या हो गया, करंट डेंसिटी के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे बात करें डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी है तो यही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, जस्ट ए। ठीक है, ए की करंट की हेल्प से हम चार्ज का जरूर निकालते हैं, कि अगर आपको बोले चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, तो वो इसी फॉर्मूले से याद करो, 11th क्लास में पढ़ा होगा, फिर वो हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं कि करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। तो जब चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो हो जाता है I इंटू टी इज इक्वल्स टू क्यू, तो ये हो जाता है A1T1। ठीक है, चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो करंट की डेफिनेशन से ही आता है। क्लियर, यस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, देखो अगर मैं एक कंडक्टर ले रही हूँ,
ठीक है, अगर मैं एक कंडक्टर ले रही हूँ जिसकी कुछ लेंथ है, कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये इसकी कुछ पर्टिकुलर लेंथ है और इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ कि ये कंडक्टर है तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी कंडक्टर के पास। अब देखो, अगर मैं क्या करूं, इस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, इस कंडक्टर को इस बैटरी से कनेक्ट कर दूं, किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दूं, पोटेंशियल से कनेक्ट कर दूं, तो क्या होगा, ये यहाँ पे आसपास क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इसके अक्रॉस क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक, एक एक्सटर्नल ना, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, एक्सटर्नल एक्चुअली, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगने लगेगा, है ना, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो ये क्या करने लगेंगे, एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेंगे। ठीक है, अब इन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव के पास आने लगेंगे, या ठीक है, यहाँ पे कितना फोर्स लगने लगेगा, QE। ठीक है, इन सब इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स लगने लगेगा, QE इलेक्ट्रॉन फोर्स लगने लगेगा, और ये सब किस तरफ आएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होने लगेंगे। तो जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये किसी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं है, ठीक है, ये कैसी है, ये एक एवरेज वेलोसिटी है, हर इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन जो उन सब का एवरेज होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी है, एक एवरेज वेलोसिटी है, कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू किसी पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें, वैसे तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, हमें मालूम है, कोई एक कंडक्टर है उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से और इन कनेक्टिंग वायर्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मान लो पहले कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ठीक है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर बी पॉइंट पे आ गया, इस ए से बी पॉइंट पे आ गया, तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, मान लो इनिशियल वेलोसिटी u1 लिख रही हूँ, और b है तो b फाइनल वेलोसिटी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या ले रही हूँ, v1 ले रही हूँ। तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v एवरेज, या फिर मैं बोलूं v ड्रिफ्ट। ठीक है, v ड्रिफ्ट, हमारा v ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, तो डिवाइड किससे कर देंगे, n से कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यस। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, v1 v2 फाइंड कर लें। अगर मैं v1 बोलूं v2 बोलूं तो v1 कितना हो जाएगा, न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो मैंने मान लो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ले ली u1, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ले ली, फाइनल वेलोसिटी तो v1 ले ली। ठीक है, अगर एसिलेरेशन में किससे ले लूं, एसिलेरेशन फॉर एग्जांपल अल्फा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आके, ठीक है, टकरा रहा है किसी इलेक्ट्रॉन के साथ, कोलिजन हो रहा है ना, तो इसको क्या ले लें, इसको टाइम ले लें, इसको क्या बोल रहे हैं, इस टाइम को क्या बोले, रिलैक्सेशन टाइम, इस टाइम को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को आने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। मान लें रिलैक्सेशन टाइम को क्या बोल रहे हैं, τ1। ठीक है, सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, u2 प्लस अल्फा t2। सिमिलरली vn कितना हो जाएगा, un प्लस अल्फा τn।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला अब किधर पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे पुट करें, ठीक है, तो पुट करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो रही है, देखो इन v1 प्लस v2 प्लस v3 करना है ना, तो u1 प्लस अल्फा टाउ 1 प्लस u2 प्लस अल्फा टाउ 2 एंड सो ऑन ना, डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो इन्हें क्या करते हैं, सेग्रीगेट करके लिख सकते हैं, सेग्रीगेट करके लिख सकते हैं, तो वी ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 अप टू un प्लस अल्फा, ठीक है, अल्फा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डैश 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 अप टू टाउ n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, डिवाइडेड बाय n। अब देखो यहाँ पे मुझे ये फॉर्मूला तो मिल गया, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लें, 0 ले लें, तो फिर भी मुझे एसिलरेशन पता होना चाहिए कि एसिलरेशन क्या है, किस एसिलरेशन के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं ना। तो अब एसिलरेशन फाइंड करना है तो हमें यस एसिलरेशन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, क्या होगा इसका एसिलरेशन, यस एनी आइडिया, एसिलरेशन अगर हम फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, बेसिक फॉर्मूला बिल्कुल यूज कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एसिलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ना, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एसिलरेशन के, यहाँ से एसिलरेशन फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, F बाय m। तो एसिलरेशन फोर्स, फोर्स किस पे, किसी इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, Q ही लग रहा है, ठीक है, Q ही लग रहा है ना, ठीक है, तो क्या लिखे मैं Q डिवाइडेड बाय m। अगर और स्पेसिफिकली लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एसिलरेशन को क्या लिख सकती हूँ, E बाय m, इलेक्ट्रॉन है ना, चार्ज में क्या ले रही हूँ, इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ। और अब देखो यहाँ पे जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, एक नेगेटिव साइन भी ले सकते हैं। तो ये क्या आ गया, हमारा एसिलरेशन आ गया। ठीक है, तो एसिलरेशन क्या है, माइनस ई बाय एम। अब ये कहाँ पुट कर दें हम, ये एसिलरेशन के फॉर्मूले में पुट कर दें। तो अगर ओवरऑल देखना चाहूं मैं ना, इस फॉर्मूले में अगर अब मैं ओवरऑल देखूं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम 0 ले लें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, अल्फा टाउ एन, ये टाउ एन देखो ये हो गया हमारा T1 प्लस T2, मैंने टाउ एन को क्या बोल दिया, टाउ एन मेरा हो गया मीन रिलैक्सेशन टाइम, जितने भी इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम था उनका क्या ले लिया, मीन ले लिया। तो ये आ गई मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अल्फा की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो गया माइनस ई बाय एम टाउ एन। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, yes this is the required formula of drift velocity। क्या आ गया, vd is equals to minus e tau n by m। यस तो हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, अभी अभी हमने क्या फाइंड किया, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड की और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्या आ गई, माइनस ई बाय एम टाउ एन। ठीक है, अच्छा कोई बताए ये टाउ एन क्या है हमारा, टाउ एन को मैं क्या लिख रही हूँ, मीन रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा रिलैक्सेशन टाइम क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बोल लो, ठीक है, या एक इलेक्ट्रॉन मीन रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन एक कर्नल के बीच में जो कोलिजन होगा या जो कांटेक्ट में आएंगे दो इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके बीच का जो टाइम है ना, इसके बीच मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, इनके कोलिजन के बीच में जितना टाइम लगेगा उसी को बोल रहे हैं हम रिलैक्सेशन टाइम, कि कितना इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स होने का टाइम मिल रहा है, राइट। ठीक है, और ये ई क्या है, सबको मालूम है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और m इज व्हाट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस फॉर्म में आ गई, ई के फॉर्म में आ गई, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हम ई के फॉर्म में थोड़ी पढ़ेंगे चीजें, यहाँ पे हम वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जब की बात हो गई जब चार्ज रेस्ट पे, पर यहाँ पे तो मोशन में होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं इसको किस फॉर्म में लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहूँ, in terms of potential difference,
अगर मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, बाय द रिलेशन हम अभी पढ़ा था हमने कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, E इंटू डी। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या हो जाएगी, D क्या था, जो भी डिस्टेंस था, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, कंडक्टर का जो डिस्टेंस है वो लेंथ जो है L से ली है, तो V क्या हो जाएगा, E क्या हो जाएगा, E हो जाएगा V बाय L। ये मैं कहाँ पुट कर सकती हूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर सकती हूँ। तो VD कितना हो सकता है इन टर्म्स ऑफ V, माइनस EV टाउ बाय ML। ये आ गई आपकी इन टर्म्स ऑफ V, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी, समझ में आया, कितनी आ गई, माइनस EV टाउ बाय ML। क्लियर।